ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरण कमलजन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तेव अम्बां परशिव हृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्म ईश अच्युत सक्रात्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके परवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कथा बड़े सुंदर श्लोक पर पूर्ण हुई थी परसों की। भरद्वाज जी ने कहा कि अगर शक्ति है तुम में युधाजित को, अगर शक्ति है तो मनोरमा को ले जाओ, यही कहा था। यह अंतिम श्लोक था। भरद्वाज जी ने चैलेंज कर दिया है। श्लोक पढ़ देता हूँ। नयस्व यदि शक्ति ते, अगर तुम्हें शक्ति है तो ले जाओ। नयस्य यदि शक्ति ते बलेन अद्य मम आश्रमात्, मेरे आश्रम से बलपूर्वक अगर तुम में शक्ति है तो ले जाओ। नयस्व यदि शक्ति ते बलेन अद्य मम आश्रमात्। दृष्टांत भी दिया। विश्वामित्रो यथा धेनुं वसिष्ठस्य मुनेः पुरा। व्यास उवाच इति आकर्ण बचः तस्य मुनेः तत्र अवनीपतिः। इति आकर्ण बचः तस्य मुनेः तत्र अवनीपतिः। मंत्रिवृद्धं समाहूय पप्रच्छतम अतंत्रितः। अवनीपतिः युधाजितः अतंत्रितः। सुनकर के बड़ा सावधान हो गया। अवनीपतिः युधाजितः अतंत्रितः। क्या सुना था कि मुनेः तस्य वचनः वचः तस्य मुनेः तत् वचः आकर्ण। उन मुनि भरद्वाज जी के उन वचनों को सुन करके मंत्री वृद्धम समाहूय, अपने श्रेष्ठ मंत्रियों को सबको बुलाया। अपप्रच्छतम, और उन सबसे पूछा सुबुद्धेः किम कर्तव्यम अत्र। हे महान बुद्धिमान मुनियों, इस स्थिति पर क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम सुबुद्धेः अत्र, मया, मेरे द्वारा
अद्य वद सुव्रत, आप लोग बताएं, क्यों बताएं? कहे सुव्रत, आप लोग सुंदर व्रत पालन करने वाले हैं, कि आप ये बताएं कि बलान नयामि ताम कामम सपुत्राम च सुभासिनी। सुंदर मधुर वचन बोलने वाली किस मनोरमा को बलपूर्वक मुझे ले जाना, सपुत्राम, इसके पुत्र सुदर्शन के साथ इसको ले जाना चाहिए या नहीं, ये बताएं। बलात् नयामि ताम काम सपुत्राम सुभासिनी। जो लोग पुस्तक से देखने वाले हैं वो पूरी होना करेंगे। इसमें लिखा है बलान नयामि, बलान नयामि, और है क्या? बलात् नयामि। यहाँ पर नत्व संधि होती है, व्यंजन संधि नत्व संधि होती है, ताको ना हो जाता। तो बलान नयामि ताम कामम सपुत्राम च सुभासिनी। कहता है मुझे तो लगता है कि बलपूर्वक ले ही जाना चाहिए। क्यों ले जाना चाहिए? है रिपु अल्पोपि नाउपेक्षा, शत्रु अगर छोटा भी हो, कमजोर भी हो, तो उसको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रिपु अल्पोपि न उपेक्षा, कौन नहीं करता? सर्वथा शुभम इच्छता, जो प्राणी अपना हमेशा कल्याण चाहने वाले हैं वो छोटे शत्रु को भी उपेक्षा नहीं करते, उनको नष्ट ही कर देते हैं। क्यों ऐसा है? राजयक्षमायो समृद्धो, राजयक्षमा रोग की तरह ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। बढ़ के इसकी परिणति कहाँ होती है? मृत्युवे परिकल्पयेत, अंत में इस शत्रु के द्वारा मृत्यु का दर्शन हो जाता है। इसलिए छोटे शत्रु को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ना अत्र सैन्यम, यहाँ भरद्वाज मुनि ही तो है, उन्होंने चैलेंज किया है, लेकिन कोई सेना तो है नहीं। ना अत्र सैन्यम न योद्धा अस्ति, न कोई इनके पास योद्धा सिपाही है। यो माम अत्र निवारयेत, ऐसा कोई सेना और योद्धा नहीं है जो मुझको यहाँ रोक सके। अत्र माम निवारयेत, तो कहता है मेरा देश किया है कि दौहित्रस्य रिपुम, मेरा नाती जो शत्रुजित है उस शत्रुजित का शत्रु, शत्रुजित का शत्रु तम यानी सुदर्शनम गृहीत्वा हन्मि, उसको पकड़ करके यही मार डालते हैं। उद्वाजित कहता है जो मेरे नाती का शत्रु सुदर्शन यहाँ जीवित है उसको पकड़ करके यही मार डालते हैं। सब कुछ लिखा है। गृहीत्वा हन्मि तम तत्र दौहित्रस्य रिपुम किल, ऐसा करने से यतामि अद्य बलात् अहम, यत्न पूर्वक अगर मैं ऐसा करता हूँ, यत्न पूर्वक जबरदस्ती बलात् अर्थात अगर मैं ऐसा करता हूँ तो राज्यम निष्कंटकम भवेत, मेरे दौहित्र का राज्य निष्कंटक हो जाएगा। और अते सुदर्शने नूनम निर्भयो वसो भवेत इति, इस अते सुदर्शने, सुदर्शन के मर जाने पर मेरे दौहित्र का राज्य निर्भय हो जाएगा, कोई आगामी भय नहीं रह जाएगा। इतना विभाजित ने कहा, अपनी मनसा बताई। प्रधान उवाच, प्रधानमंत्री, वृद्ध मंत्री बुलाए, तो उनमें जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जो है वो बोले, मंत्रियों में जो मुख्य हैं, आज के प्रधान और आज के मंत्री नहीं बता रहे, मंत्रियों में जो मुख्य हैं, जो वृद्ध हैं, उन्होंने बोले साहसम नहीं कर्तव्यम, हे राजन ऐसा दुस्साहस आपको नहीं करना चाहिए। साहसम नहीं कर्तव्यम, राजन मुनेह वचः श्रुतम, आपने भरद्वाज जी के वचनों को सुना। उन्होंने क्या कहा है? केवल कहा नहीं, उन्होंने उदाहरण भी दिया है।
विश्वामित्रस्य दृष्टान्तः कथितः तेन मारिस। हे मान्यवर, आपको उन्होंने विश्वामित्र का दृष्टांत भी उपस्थित किया। कहते आप भूल गए हैं शायद, या आपको मालूम नहीं कि विश्वामित्र का दृष्टांत क्या है। मैं बता देता हूँ। पूरा प्राचीन काल में गाधिसुकः श्रीमान विश्वामित्रो अतिविस्तृतः। प्राचीन काल में गाधी पुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसिद्ध, विश्व में अत्यंत प्रसिद्ध राजा थे। नृपश्रेष्ठाः वसिष्ठाश्रमम् अभ्यगात विचरण करते हुए वे वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। विचरण करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। नमस्कृत्य च तम राजा विश्वामित्रः प्रतापवान राजा विश्वामित्रः तम मुनिम वसिष्ठम नमस्कृत्य। है ना, प्रतापवान राजा जो थे विश्वामित्र जी, इन्होंने वशिष्ठ मुनि को नमस्कार करके नमस्कृत्य, है ना। उपविष्टो नृपश्रेष्ठो मुनिना दत्तविष्टाः। मुनि के द्वारा प्रदान किए गए आसन पर मुनिना दत्ता उपविष्टाः नृपश्रेष्ठो उपविष्टः। श्रेष्ठ राजा विश्वामित्र वहां बैठ गए। वशिष्ठेन महात्मना वशिष्ठेन भोजनाय निमंत्रितो। महात्मा वशिष्ठ के द्वारा भोजन के लिए उनको निमंत्रित किया गया। ससैन्यश्च स्थितो राजा गाधिपुत्रो महायसाः। महान यशस्वी गाधिपुत्र श्री विश्वामित्र जी अपनी सेना के साथ वहां रुक गए, ठहर गए। नंदिन्या आसादितं सर्वं भक्ष्य भोज्यादिकं च यत्। माँ नंदिनी गौ के प्रसाद से नंदिन्या आसादितं क्या सर्वं भक्ष्यम भोज्यम आदिकम च यत्। जो भी भक्ष्य और भोज्य जो उपस्थित कराना था वो नंदिनी गाय की कृपा से सब संपूर्ण हो गया, है ना। सब पूरा हो गया, सब तैयार हो गया, सब भोजन परोसा गया। भुक्त्वा राजा ससैन्यश्च वांछितं तत्र भोजनम। जो जो भोजन में चाहते थे ऐसा पूरा कंप्लीट यानी पूर्ण भोजन राजा भुक्त्वा ससैन्यश्च, मनोवांछित भोजन राजा विश्वामित्र ने अपनी सेना के साथ भोजन किया। तब उन्होंने सोचा ये कहां से आया। पार्थिवः सा परिज्ञाय विश्वामित्रः पार्थिवः सा परिज्ञाय प्रतापम ततच नंदिन्याः। तो ये सारा भोजन आज तो नंदिनी गौ के प्रताप से मिला है। इसलिए राजा मुनिसत्तमं वसिष्ठं नंदिनीम ययाचे। राजा विश्वामित्र ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी की याचना कर दी कि नंदिनी मुझे दे दीजिए। याचना कैसे की। विश्वामित्र उवाच मुनेः धेनुसहस्रं ते घटोऽग्नीनां ददामि अहम्। हे मुनि, आपको मैं 1000 गौएं दूंगा जो घटोग्नि नाम है, यानी पर्याप्त दूध प्रदान करने वाली है। घट माने होता है घड़ा ना, एक एक घड़ा दूध प्रदान करने वाली 1000 गौएं मैं आपको, और एक एक ने लिखा है ना, घटोग्नि नाम, घड़े घड़े दूध देगी यानी पर्याप्त दूध देगी। मुने धेनु सहस्त्रम ते घटोग्नीनां ददाम्यहम्। इसके बदले में परंतप प्रार्थयामि, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ नंदनी धेनु में देही, इस नंदनी गाय को मुझे दे दीजिए।
वसिष्ठ उवाच होमधेनुः इयम्, मेरे होम की सारी हविष्यान्न आदि यह गाय ही प्रदान करती है, इसलिए मेरी धेनु होम धेनु है। मेरा सारा कुछ इसी से चलता है। अग्निहोत्र आज जितना कार्यक्रम है सब यही गाय प्रदान करती है, इसलिए हेम धेनु इयं राजन न ददामि कथंचन, किसी भी परिस्थिति में यह गाय मैं आपको नहीं दूंगा। सहस्त्रम चापि धेनूनां तव इदम तव तिष्ठतु, कहते हैं जो आप 1000 गाय मुझे देना चाहते हैं वो आपके पास ही रहें। तव तिष्ठतु, आप अपने पास ही उनको रखें। ये रोट नकार में है। सहस्त्रम चापि धेनूनां तव इदम तव तिष्ठतु, वो सब आप ही के पास रहें, है ना। विश्वामित्र उवाच, और लालच बढ़ाया, कहे अयुतम वाथ लक्षम वा, आप कहिए तो 10,000 दे दूं। अयुत माने 10,000। फिर कुछ नहीं बोले तो कहे लक्षम वा, 1,00,000 गाय दे दूं। अयुतम वा लक्षम वा ददामि मनसाईप्सितम, जैसा आपकी इच्छा हो मन में जो आपकी इच्छा हो वो बोल दीजिए, उतनी गाय मैं आपको 10,000 दे दूं, 1,00,000 दे दूं। देहि में नंदिनी मसाधो, साधु स्वभाव वाले वशिष्ठ जी, इस नंदिनी गाय को मुझे आप दे दो। कुछ नहीं बोले तो विश्वामित्र ने कहा ग्रहीष्यामि बलात् यथ, नहीं दीजिएगा तो मैं हठात इसको उठा ले जाऊंगा, जोर जबरदस्ती से उठा ले जाऊंगा। ग्रहीष्यामि बलात् यथ। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ जी बोले कामम गृहाण नृपते बलात् अद्य यथा रुचि, कहते हैं राजन जैसी तुम्हारी इच्छा हो यथा रुचि। कामम गृहाण नृपते बलात् यद्य, आज अभी ही बलपूर्वक आप इस गाय को ले जाइए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करिए, लेकिन ना अहम ददामि, लेकिन मैं नहीं दूंगा। ना अहम ददामि ते राजन स्वेच्छया नंदिनीम गृहात्, लेकिन अपनी इच्छा से इस नंदिनी गाय को अपने आश्रम से मैं जाने के लिए नहीं कहूंगा, आपको नहीं दे रहा हूं। ना अहम ददामि ते राजन स्वेच्छया नंदिनीम गृहात्, गृहात् करते हैं आश्रमात्, आश्रम से नहीं दूंगा। तत् श्रुत्वा नृपति ही, मुनि वशिष्ठ की इस बात को सुन करके तत् श्रुत्वा नृपति ही बल दर्प सुसंस्थिताः महाबलान् भृत्यान् आदिदेश। बल दर्प सुसंस्थिता, बल के घमंड से जो चूर चूर हो रहे थे, बल के घमंड से बोझिल, महाबलान भृत्यान, महाबलशाली अपने अनुचरों को, भृत्यान आदिदेश, राजा विश्वामित्र ने आदेश दे दिया, कहे नयध्वम नंदिनी मधेनु, इस नंदिनी गाय को ले आओ, पकड़ ले आओ, ले चलो अपने साथ। नयध्वम नंदिनी मधेनुम ते भृत्या जगृहुतां तु हठात आक्रम्य यंत्रिकाम, उनके अनुचरों ने आक्रमण करके, आक्रम्य यंत्रिताम, यंत्रिताम यानी बांध करके, नियंत्रित करने का क्या है, गाय को कैसे करेंगे, बांध करके, तो हठात बलपूर्वक आक्रमण करके, बढ़िया से उनको बांध करके, जगृहुते भृत्या जगृहुताम नंदिनी,
उनके अनुचरों ने उस नंदिनी गाय को पकड़ लिया। सुरभि, वो सुरभि गाय, नंदिनी गाय, सा अश्रुलोचना बेकुमाना मुनिम वसिष्ठम प्राह। और नंदिनी गाय अपने दोनों नेत्रों में अश्रु भरे हुए, बिल्कुल डर से कांपती हुई, थर-थर कांपती हुई मुनि वशिष्ठ जी से उसने कहा, मुने तेजस्वी माम कस्मात। ए वशिष्ठ मुनि, आप मेरा परित्याग क्यों कर रहे हो? तेजस्वी माम कस्मात, फिर आपके देखते देखते सुयंत्रिताम कर्षयंती, उसको बांध करके लोग घसीट रहे हैं। आपके देखते हुए सुयंत्रिताम कर्षिताम, बांध करके लोग घसीट रहे हैं। मुनिहिताम प्रत्युवाच इदम, मुनिहिताम नंदनीम प्रत्युवाच इदम। मुनि वशिष्ठ ने नंदिनी से उसके जो प्रश्नों का उत्तर दिया है इस प्रकार, सुदुग्धदे ना अहम तेरे। ए सुंदर दूध प्रदान करने वाली नंदिनी, मैंने आपका परित्याग नहीं किया है। ना हम तेरे बलान नयति राजा सो। ए राजा विश्वामित्र आपको बलात् ले जा रहा है, बलपूर्वक खींच कर ले जा रहा है। कौन सा राजा है? सुबह हे कल्याणी नंदिनी, पूजितो अति मया, जिसका मैंने आश्रम में आज ही आदर किया, जिस राजा का, वही राजा आपको खींच कर ले जा रहा है। बलात् नयति राजा असौ पूजितो अद्य मया शुभे। किम करोमि, मैं क्या कर सकता हूँ? न च इच्छामि त्यक्तुं त्वां मनसा किल। निश्चित रूप से मन से मैं आपका कभी परित्याग नहीं कर पाऊंगा। इति उक्ता मुनिना, मुनि वशिष्ठ के द्वारा ऐसा कहे जाने पर धेनुः क्रोधयुक्ता बभूव। नंदिनी गाय क्रोध सिक्त हो गई, बड़ी क्रोधित हुई। क्रोधित हुई तो उसने क्या किया? गाय क्या करती है? हम्भार होकर हम्बा हम्बा करती है। तो कहती है गाय जो है हम्भारे लगी। उनका हम्भाने की आवाज कैसी थी? सुदारुणम क्रूर शब्दम हम्भारम चकार। अत्यंत बड़ा दारुण, क्रूर शब्दों में, बड़ी कठोर शब्दों में नंदिनी गाय ने हम्भा किया, हम्भारा उच्चारण किया। और इनके हम्भारा उच्चारण करते ही देहातु घोर तराह तदा दैत्याह उदगताः तत्र। उन्हीं नंदिनी के शरीर से ही अत्यंत घोर, भयानक भयानक दैत्य लोग उत्पन्न हो गए। उदगताः तत्र देहातु दैत्याः घोर तराह। सा आयुधा, कैसे हैं? आयुध के साथ हैं, शस्त्र से सुसज्जित हैं, और कवचा वृता, सब कवच पहने हुए हैं। ब्रवंतः, सब जोर जोर चिल्ला रहे हैं सब दैत्य। तिष्ठ तिष्ठ इति, अरे राजा रुक रुक, ऐसा करके सब दैत्य चिल्लाते हुए दौड़े। बड़ा सुंदर है दैत्य, कैसे हैं देखिए, बड़ा सुंदर लगता है। घोर तरा दैत्या तद देहातु उदगताः सायुधा कवचावृताः तिष्ठ तिष्ठ इति ब्रुवन्तः। और सब दैत्य दौड़े पीछे। सैन्यम सर्वम हतः तैहतु, विश्वामित्र के सारे सेना को उन लोगों ने नष्ट कर दिया, मार डाला। सैन्यम सर्वम हतम तैहतु, और नंदिनी प्रतिमोचिता, नंदिनी गाय को मुक्त करा दिया।
नंदिनी प्रतिमोचिता। अब कौन बचा? राजा को नहीं मारा। तो एकाकी निर्गतो राजा विश्वामित्रो, सारी सेना मारी गई, अपमानित होकर लौट रहा है, इसलिए अति दुखितः। एकाकी निर्गतो राजा विश्वामित्रो अति दुखितः, अत्यंत दुखी विश्वामित्र वहां से अकेले लौट करके गए। जाकर के अपने राज्य में बड़ा अपने को कोसता है। हंत पापो अति दीनात्मा, निंदन छात्र बलम महत। कहते हैं कितना पापी हूँ, मेरी आत्मा आज कितनी दुखी है। ऐसा करते हुए निंदन छात्र बलम महत, क्षत्रियों के बल का, क्षत्रियों के बल की निंदा कर रहे थे कि क्या क्षत्रिय बना है। एक ब्राह्मण से हार गए, एक गाय से हार गए। छात्र बलम महत निंदन, ब्राह्मण बलम दुराराध्यम। ब्राह्मणों का जो बल है वो दुराराध्य है। इसका कठिन, इसकी आराधना करना बड़ी कठिन है। मत्वा ऐसा मान करके विश्वामित्र तपसी संस्थितः, ब्राह्मणों का बल प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे, है ना। तपसी संस्थितः तप्त्वा बहूनि वर्षाणि तपो घोरम महावने, अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करते हुए उसी वन में स्थित रहे। बाद में ऋषित्वं प्राप्त गाधेयः, गाधीपुत्र विश्वामित्र ने ऋषित्व प्राप्त कर लिया, वो ऋषि बन गए। ऋषित्वं प्राप्त त्यक्त्वा छात्रं विधिं पुनः, और उन्होंने क्षत्रिय होना बस छोड़ दिया, त्याग दिया, क्षत्रिय नाम को अपने साथ से हटा दिया। इसकी बड़ी कथा है, वाल्मीकि रामायण जो लोग सुने उनको मैंने सुनाया भी है। वहाँ एक हफ्ते प्रसंग चला था, याद है? एक हफ्ते प्रसंग चला था। इनकी तपस्या कैसी है। इन्होंने पहले राजा से ऋषि बने, ऋषि से फिर राजर्षि बने, राजर्षि के बाद देवर्षि बने हैं, देवर्षि बनने के बाद मेनका अप्सरा आई, इनका फिर तप खंड अखंडित हो गया, खंडित हो गया। और पुनः इन्होंने जप किया और ब्रह्मर्षि बने। ब्रह्मर्षि बनने के बाद तब तक इन्होंने अपने सामने ब्रह्मर्षि कहा, मैं ब्रह्मर्षि नहीं हूँ, जब तक वशिष्ठ मुनि आकर स्वयं ब्रह्मर्षि हमें ना कहते। तो जनकपुर में ही विश्वामित्र ने इनको ब्रह्मर्षि कहा है। ये तब से अपने को ब्रह्मर्षि कहने लगे। और बड़ी कथा है, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को चांडाल बनाने वाले विश्वामित्र थे, विश्वामित्र के 100 पुत्रों को नष्ट करने वाले भी वशिष्ठ। बड़ी सुंदर कथा है, वाल्मीकि रामायण में है। एक हफ्ते तक मैंने सुनाई है यहाँ। ऋषित्वं प्राप्त गाधेयः त्यक्तुं छात्रं विधिं पुनः, तस्मात् त्वम् अपि राजेन्द्र। इसलिए वो मंत्री कहते हैं कि तस्मात् राजेन्द्र त्वम् अपि अद्भुतं वैरं कृथा मां। इसलिए आप भी इन भरद्वाज मुनि से जो आपकी शत्रुता होगी बड़ी अद्भुत होगी, उस अद्भुत शत्रुता को व्यर्थ में मत करिए। महाकृथा कुलनाशकरम नूपुनम तापसैः सा संयुगम युद्धम। कहते हैं तपस्वियों के साथ किया गया युद्ध या शत्रुता कुल को नाश करने वाली होगी। कुलनाशकरम निर्नूनम, निश्चित रूप से आपका कुल, आपका वंश नष्ट हो जाएगा अगर आपने भरद्वाज मुनि से शत्रुता की तो। कुलनाशकरम नूनम तापसैः सह संयुगम। इसलिए हम लोगों की सलाह यह है कि ब्रज अद्य त्वं मुनिवर्यं तपोनिधं समाश्वास्य। आज ही अभी ही तुम जाओ मुनि के पास,
मुनि के पास जाओ, हाथ जोड़ो, उसको आश्वस्त करो, उनको आश्वस्त करो कि जो मैंने कहा वो गलत था। ब्रज अद्य तुम आज अभी जाओ, तुम जाओ कहाँ? तपोनिधिम मुनिवर्जम, तप ही जिनका खजाना है उन्हीं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के पास जाओ। समाश्वास्य, उनको आश्वस्त करके सुदर्शनो भी तिष्ठतु अत्र यथा सुखम, उनको क्या करोगे? सांत्वना क्या दोगे? ये आपके द्वारा पालित सुदर्शन सुखपूर्वक ही आपके ही आश्रम में निवास करे। सुदर्शनो अपि राजेंद्र तिष्ठतु अत्र यथा सुखम, यही रहे। रोक टकार आया, तिष्ठतु अत्र बालो अयम। वो मंत्री फिर राजा को बताता है कि बालो अयम, अरे ये तो बालक है, भरद्वाज मुनि के आश्रम में रह रहा है, तो निर्धन, एक तो बालक है, दूसरे निर्धन है, के बाद धन भी नहीं है। किमते करिष्यति नृप अहितम, हे राजन विराजित, यह आपका अहित कैसे कर पाएगा? एक तो बालक, दूसरा निर्धन। बालो अयम निर्धनः किमते करिष्यति नृप अहितम, वृथा ते वैरभावम, आपका शत्रुता का भाव ही व्यर्थ है। ऐसे बालक की शत्रुता रखना। और बताया यह कौन है? अनाथे दुर्बले शिशु, ऐसा बालक जो अनाथ है, इसके माता तो है, पिता नहीं है, नाना भी नहीं, सबको आपने ही मार डाला, नाना को मारा है। अनाथे दुर्बले शिशु, यह अनाथ है, बड़ा ही कमजोर बच्चा बालक है, इससे आपका वैर भाव रखना ही गलत है। और वैसे भी कुछ राजोचित कार्य भी कर लेना चाहिए, आपको हमेशा गलत काम करते हैं। मंत्रियों ने बताया, दया सर्वत्र कर्तव्या, दैवाधीनम इदम जगत, यह संसार दैव के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। राजा को तो सर्वत्र ही दया करनी चाहिए। दया सर्वत्र कर्तव्या, दैवाधीनम इदम जगत, ईर्ष्या किम नृपश्रेष्ठ यत भाव्यम तत भविष्यति। कहते हैं नृपश्रेष्ठ, हे राजन, ईर्ष्या किम, ईर्ष्या क्यों करनी? क्योंकि दैवाधीन इदम जगत, प्रारब्ध के अधीन ही पूरा विश्व है, इसलिए यत भाव्यम तत भविष्यति, जो होनी है वो होकर रहेगी। यत भाव्यम तत भविष्यति, जो भावी है वो तो होकर रहेगी। इसलिए वज्रम तृणायते राजन दैव योगात् न संशयः, कहते हैं प्रारब्ध के बस ही वज्र भी तृण समान हो जाता है। वज्र नामक जो आयुध है, हथियार, अस्त्र है, वो भी तृण के समान हो जाता है, यानी वज्र भी काम नहीं करता। कौन? दैव योगात्। और तृणम वज्रायते क्वापि, कहीं कहीं एक तृण ही वज्र बन जाता है। राम जी ने मारा था जयंत को, तृण ही वज्र बन गया। क्या? तृणम वज्रायते क्वापि, समय समय पर, दैव योगतः, दैव योग से, ना अत्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। वज्रम तृणायते राजन दैव योगात् न संशयः, तृणम वज्रायते क्वा अपि समये दैव योगतः, ससुको हन्ति शार्दूलम। कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि एक खरगोश एक सिंह को मार डालता है। ससुको हन्ति शार्दूलम मशका वै तथा गजम, एक मच्छर भी एक हाथी को मार सकता है। साहसम मुंच वेधाविन, ऐसे है बुद्धिमान राजा,
साहसम मुंच, इस प्रकार का दुस्साहस का त्याग कर दो। पूर्वे वचनम हितम, मैं जो हितपूर्ण वचन कह रहा हूँ इनको मानो, इसी के अनुसार कार्य करो। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं तत् श्रुत्वा वचनम तस्य दुधाजित सप्तमः। उन मुनि श्रेष्ठ का, अरे अमात्य श्रेष्ठ का, मुनि मंत्री श्रेष्ठ का वचन सुन करके नृपसप्तमः, राजाओं में श्रेष्ठ युधाजित, प्रणम्य तम मुनिम मूर्धना, जाकर के वशिष्ठ मुनि को चरणों पर सिर रख करके उसने प्रणाम करके जगाम स्वपुरम निर्वहा, वो राजा अपनी पुरी उज्जैनी को चला गया। मनोरमा अभी स्वस्था भूत आश्रमे तत्र संस्थिता, मनोरमा भी स्वस्थ होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के उसी आश्रम में रहने लगी। पालयामास पुत्रम ते सुदर्शनम ऋतव्रतम, एकमात्र व्रत लेकर के अपने पुत्र सुदर्शन का ही वो पालन पोषण करने लगी। दिने दिने कुमारो असौ मुनि बाल गतः क्रीडन्तः, दिन प्रतिदिन बीतने लगे, दिन प्रतिदिन वो बालक सुदर्शन मुनि बालकों के साथ खेल करता हुआ निर्भय होकर के सर्वतः सुबह जो हर तरफ से सुंदर था, जगाम उपचयम ततः, वो वृद्धि को प्राप्त होने लगा, बड़ा होने लगा वो बालक। एकस्मिन् समये तत्र विदल्लम समुपागतम, एक दिन की बात है कि उनके मंत्री श्रेष्ठ विदल्ल जो उनके साथ आए थे, है ना, विदल्ल के मामा ही हैं जहाँ रह रहे हैं, विदल्ल उनके पास आए, मंत्री विदल्ल सुदर्शन के पास आए। मुनिपुत्र तम आमंत्रयत अंतिके क्लीबयति, जो उनके साथ खेलने वाले मुनिपुत्र थे सुदर्शन के साथ, उनको आया हुआ देख करके लगता है जैसे उनके खेलने में बाधा पड़ गई, इसलिए उन लोगों ने उन मंत्री विदल्ल को क्लीब कह करके पुकारा। क्लीबहते, क्लीब कहकर, क्लीब माने होता है नपुंसक, क्लीबहते, क्लीब कह करके पुकारा। सुदर्शन ने बा तो सुना नहीं, क्लीब सुना, क्लीब सुना, बा नहीं सुना। सुदर्शनादो तत श्रुत्वा दधार एकाक्षरम अस्फुटम, स्पष्ट रूप से जो एक अक्षर सुना था क्लीब, उसी को ग्रहण कर लिया। सुदर्शन तो तत्श्रुत्वा दधार एकाक्षरम अस्फुटम, स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ने वाले उस केवल क्ली को ही धारण कर लिया। अनुस्वार अयुतम तच्चा, जिसमें अनुस्वार रहित है, देने का मंत्र क्या है, क्ली है। जब उन्होंने केवल क्ली सुना, वहां क्या सुना था, ऐ सुना था, यहाँ क्ली सुना है। तो अनुस्वार अयुतम तच्चा प्रोवाच अभी पुनः पुनः, बार बार सुदर्शन को क्ली 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 ऐसा करके उच्चारण करने लगे। बीजम वही काम राजाख्यम, ये कामराज का बीज मंत्र है ना? राज इच्छा की, कामराज, कामराज कहते हैं राज इच्छा, राज्य की कामना। तो कामराजाख्यम बीज मंत्रम, यह क्लींग है। गृहीतम मनसा तदा, मन से ही उन्होंने इस क्ली मंत्र को अपने मन में ले लिया, धारण कर लिया। जजाप बालको अत्यर्थम धृत्वा चेतसी सादरम, अपने हृदय में आदर पूर्वक इस क्ली मंत्र को धारण करके यह बालक हर समय क्ली मंत्र का ही जाप करने लगा। जजाप बालको अत्यर्थम धृत्वा चेतसी सादरम, भाव योगात महाराज कामराजाख्यम अद्भुतम, इस कामराज नाम के मंत्र को, अद्भुत मंत्र को भावी योग के कारण इन राजा सुदर्शन ने, भावी योग, जिसको महाराज बनने का भावी योग है, ऐसे महाराज सुदर्शन ने इस मंत्र को धारण कर लिया। स्वभावेन तेन इत्थम
गृहीतम बालकेन वै, बालकों के द्वारा स्वाभाविक रूप से उच्चारण किए हुए इस क्ली मंत्र को उन्होंने धारण कर लिया। तदा असौ, ऐसा करते करते, तदा असौ पंचमे वर्षे प्राप्य मंत्रम अनुत्तमम, 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने उस उत्तम मंत्र को प्राप्त किया था, है ना। तदा असौ पंचमे वर्षे प्राप्त मंत्रम अनुत्तमम ऋषि छंदो विहीनम च ध्यान न्यास विवर्जितम, कहते हैं ऋषि न्यास रात कुछ नहीं था, छंद भी नहीं था, ऋषि छंदो विहीनश्च, ध्यान भी नहीं था, न्यास भी नहीं था, ध्यान न्यास आज विवर्जितम से रहित होकर के, लेकिन मनसा किल नित्यम प्रजपन, मन से ही उस मंत्र का जप करते थे ये सुदर्शन जी। कब करते थे? कहीं हमेशा करते थे। क्रीडत या भी खेलते रहने पर भी उनके मुंह से क्ली क्ली निकलता रहता था, और सोपित अभी सोने पर भी उस मंत्र का जाप करते थे, सोते समय भी उस क्ली मंत्र का वो जाप करते थे। प्रजपन मनसा नित्यम क्रीडत या भी सोपित अभी विसस्मार नादम मंत्रम, इस मंत्र को कभी नहीं भूले। क्यों? ज्ञात्वा सारमयि स्वयं, स्वयं से उन्होंने ऐसा इनकी अंदर आभास आया कि यही मंत्र सारे शास्त्रों का सार है। सारम इति स्वयं ज्ञात्वा, ऐसा करते करते समय और बीता। वर्षे च एकादशे प्राप्ते, सुदर्शन महाराज जी 11 साल के हुए। कुमारो सो नृपात्मजः, ये राजकुमार 11 साल के हो गए। मुनिना च उपनीतोऽथ, मुनि वशिष्ठ के द्वारा इनका उपनयन संस्कार कर दिया गया। मुनिना च उपनीतोऽथ, उपनयन संस्कार के बाद वेदम अध्यापिता, तथा वेद का अध्ययन भी उनको कराया गया। धनुर्वेदा तथा सांगम नीति शास्त्रम विधानतः, धनुर्वेद की शिक्षा दी गई और अंगों सहित नीति शास्त्र की विद्या दी गई। धनुर्वेदम तथा सांगम नीति शास्त्रम विधानता, विधान पूर्विक विधान से उनको नीति शास्त्र और सारे वेदों की और धनुर्वेद की भी शिक्षा दी गई। अभ्यस्ता सकला विद्या तेन, सारी विद्याओं को बड़े आसानी से सबको उन्होंने प्राप्त कर लिया। अभ्यस्ता सकला विद्या तेन, तेन यानी सुदर्शनेन, सुदर्शन के द्वारा एक शब्द जोड़ा, क्यों प्राप्त कर लिया? मंत्र बलातयो, जिस मंत्र का वो जप करते थे क्ली मंत्र का, उसी क्ली मंत्र की शक्ति से उन्होंने सारी विद्या को बड़ी आसानी से पूरा पारंगत हो गए। कदाचित सोऽपि प्रत्यक्षम देवी रूपम ददर्शः, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने देवी जगदम्बिका का रूप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया। प्रत्यक्ष रूप से देवी ने उन्हें दर्शन दिया। देवी कैसी थी? कह रक्तांबरम, लाल वस्त्र पहनी हुई थी। रक्त वर्णम, स्वयं लाल रंग में रंगी हुई थी। रक्त सर्वांग भूषणम, उनके अंग प्रत्यंग का आभूषण आदि सब रक्त ही था। कैसे आई थी? कहीं गरुड़े वाहिनी संस्था, गरुड़ उनका वाहन था, गरुड़ राज पर सवार होकर के आई थी। अब समझ लीजिए कौन सी देवी है। विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ जी, तो आई कौन? वैष्णवी शक्तिम अद्भुताम, अद्भुत रूप से वैष्णवी रूप में माँ ने उनको गरुड़ पर सवार होकर के दर्शन दिया। दृष्ट्वा नृपात्मजः प्रसन्न बदनः सा बभूव, इन देवी का दर्शन करके वो राजकुमार सुदर्शन का मुख बड़ा प्रसन्न हो गया। बने तस्मिन् स्थिता सोवथ सर्व विद्या अर्थ तत्विद, उसी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में रह करके सब प्रकार की विद्या और अर्थों का परम तत्व का वो जानकार बन गए। मातरम सेवमानः तो विजहार नदी तटे, उसी नदी के तट पर भरद्वाज आश्रम में ही मातरम सेवमानः, इन्हीं माता जगदम्बा माता वैष्णवी देवी का सेवा करते हुए इनका दिनचर्या होने लगी, कटने लगी।
मातरम सेवमानः तो बिहार नदी पे वहीं बिहार करते थे। बिहार करते करते एक दिन और आया, जब और बड़े हुए तो उनको मिला सरासनम संप्राप्तम, एक धनुष उन्होंने प्राप्त किया, उनको एक धनुष प्रदान किया गया। सर आसनम, बाण ही जिनका आसन है, यानी चापम धनुषम। सरासनम संप्राप्तम, केवल बाण धनुष से क्या करेंगे? कह शिलासिताः विशिखाश्चासरम सराह, बड़े पत्थर पर नुकीले नुकीले किए गए, नुकीले नुकीले बहुत सारे बाण भी उनको मिले। बाण रखेंगे कहाँ? कहे तूणीर, तूणीर भी दिया, कहीं बाण लग जाए तो कहे कवचम, उनको कवच भी प्रदान किया। सरासनम चा संप्राप्तम विशिखा शिलासिता तूणीर कचम कवचम तस्मै दत्तम, किसने दिया? अंबिकया बने, उन्हीं देवी के द्वारा वन में सब कुछ प्रदान किया। अंबिका देवी के द्वारा वन में ये बाण धनुष और जो है कवच तूणी सब प्रदान किया गया। एक तस्मिन समय, इसी समय में पुत्री काशीराजस्य सुप्रिया, काशीराज की एक पुत्री थी सुप्रिया, जो राजा को बड़ी प्रिय थी। और कैसी थी? कहे सर्व लक्षण संयुक्ता, सारे लक्षणों से, राज्य लक्षणों से, शुभ लक्षणों से युक्त थी। दिव्या, बड़ी दिव्य थी, अलौकिक थी। नामना शशिकला, उसका नाम था शशिकला। उस शशिकला ने वनस्थम सुदर्शनम नृपपुत्रम सुश्राव, वन में रह रहे हैं एक राजा राजकुमार सुदर्शन के बारे में उसने सुना, शशिकला ने सुना। सुश्राव नृपपुत्रम चा वनस्थम चा सुदर्शनम, भरद्वाज आश्रम में रहते हुए एक सुंदर राजकुमार के बारे में सुना जिनका नाम सुदर्शन है। कहे सुदर्शन अकेले नहीं है जी, सर्व लक्षण संपन्नम सूरम, सभी लक्षणों से संपन्न है और बड़े वीर हैं। कामम यु अपरम, सुंदर तो इतने हैं जैसे दूसरे कामदेव हों। कामम यु अपरम, कहे कहाँ से सुन लिया? कहीं बाहर तो घूमने जाती नहीं, सुना कहाँ से? बताते हैं। बंदी जनमुखात श्रुत्वा राजपुत्रम सुसम्मतम, उनके राज्य के बंदी लोग स्तुति करते हैं तो उसमें सुदर्शन का भी नाम आता है ना। बंदी जनों के द्वारा स्तुति किए जाने के माध्यम से सुसम्मतम, अत्यंत आदरणीय ढंग से और राजपुत्र का भी नाम लिया गया। कहे मनसा हिया तम वै परम वरै तुम चग्ने, मन से शशिकला ने, अपनी बुद्धि से, मन से इन्हीं सुदर्शन जी को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। परम वरै तुम वाच, जब ऐसा बुद्धि कर ली तो स्वप्ने तस्या समागम जगदम्बिका निशांतरे, निशांतरे उसी रात्रि के मध्य में, उसी रात्रि में आधी रात को जगदम्बिका तस्या स्वप्ने समागम्य, जगदम्बिका देवी उन्हीं शशिकला के स्वप्न में आकर के वाच बदनम च इदम समास्वास्थ्य सुसंस्थिताः, अच्छी प्रकार आश्वस्त करके उन्हीं देवी से, उन शशिकला से ये बात जगदम्बिका जी बोली कि सुश्रोणी वरम वरे, सुश्री सुंदरी तुम जिस पति को चाहती हो उसका वरण कर लो। वरम वरे, है ना। मम भक्तः सुदर्शनः, सुदर्शन तो मेरा ही भक्त है, तुमने कोई गलती नहीं की है। वरम वरे सुश्रोणी मम भक्ता सुदर्शनः, और एक बताऊं, कहें बचनात् मम भामिनी, हे भामिनी, हे शशिकला, बचनात् मम, मेरी आज्ञा से ही सर्व काम प्रदः ते अस्तु, तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, प्रदान करने वाला होगा, है ना। सर्व काम प्रदः ते अस्तु मम वचनात्, मेरे वचन से, मेरी आज्ञा से, है ना। एवं शशिकला दृष्टया स्वप्ने रूपम मनोहरम, शशिकला ने इस प्रकार स्वप्न में अत्यंत मनोहर रूप देखा।
अब देख करके अम्बाया वचनम स्मृत्वा भीष्मानिनी च हर्ष, जगदम्बिका देवी की बातों को स्मरण करके बार बार स्मरण करती है। अब भीष्मानिनी अतिमानिनी और शशिकला जहर्ष अब बड़ी प्रसन्न हुई। उत्थिता सा मुदायुक्ता, बड़ा प्रसन्न मुद्रा में सो करके उठी जब शशिकला, तो पृष्ठा मात्रा पुनः पुनः, उनकी माता ने बार बार पूछा प्रमोदे कारणम बाला, हे पुत्री आज इतना आनंदित हो, इतना हंस रही हो, कारण क्या है? प्रमोदे कारणम बाला, लेकिन अतित्रपान्विता ना उवाच, अतित्रप कहते हैं लज्जा को, अत्यंत लज्जा से युक्त होने के कारण माता से कुछ नहीं बोली। ना उवाच अतित्रपान्विता जहास मुदम आपन्ना स्मृत्वा सपनम मुहुर्मुहुः, सपनम मुहुर्मुहुः स्मृत्वा, उसी सपन को बार बार याद करके मुदाम आपन्ना जहास, प्रसन्न हो जाती और प्रसन्नता से युक्त होकर के हंसने लगती। सखी युक्ता सा विशालाक्षी, वो विशाल नैनों वाली शशिकला, सखीम प्राह, आगे चले गए, सखीम प्राह तदान्याम हुए स्वप्न वृत्तम सुविस्तरम, एक अन्य सखी को उन्होंने अपना वो सपना विस्तार पूर्वक बताया। सखीम प्राह तदा अन्याम सखीम प्राह, इसके बाद उन्होंने अन्य सखी को बताया क्या? स्वप्न वृत्तम, स्वप्न का सारा समाचार कैसे? सुविस्तरम, विस्तार पूर्वक बताया। स्वप्न में जो देखा सब विस्तार पूर्वक बताया। कदाचित सा विहारार्थम अवाप उपवनम शुभम सखी युक्ता विशालाक्षी चंपकैः शोभिताम, एक दिन की बात है, ये बिहार के लिए शशिकला जी गई थी। कैसे कहे कौन शशिकला है? कहे विशालाक्षी, विशाल नेत्रों वाली शशिकला जी। कैसे गई? कहे सखी युक्ता, सखियों के साथ गई। चंपकैः शोभिताम उपवनम अवाप, चंपा के वृक्षों से शोभित एक उपवन में पहुंच गई। चंपा के वृक्षों से शोभित एक उपवन में पहुंच गई। पुष्पाणि चिन्हवती बाला चंपका अथा स्थिता अबला, इस समय देखिए बाला अबला आया, इसमें क्या है? ये अधीर हो रही है। अबला का उपयोग हर जगह नहीं है, आज ये अपने स्त्री भाव से अधीर हो रही है। अबला बाला है ना, चंपका अधा स्थिता, ये बालक, ये बालिका, जो अधीर बालिका उसी चंपा के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर के पुष्पाणि चिन्हवती, पुष्प चुन रही थी, फूल चुन रही थी। तो मार्गे अपश्यत ब्राह्मण, मार्ग में उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा। आगच्छन्तम, जो आ रहा था। कैसे आ रहा था? कहे तुरान्वितम, बड़ी शीघ्रता से पांव बढ़ा करके एक ब्राह्मण आते हुए उन्होंने देखा। श्यामा तम द्विजम प्रणम्य, श्यामा सुंदरी शशिकला ने उन ब्राह्मण को प्रणाम करके मधुरम बचा प्रभा से, मधुर वाणी में बोली। कुतो देशात महाभाग कृतम आगमनम त्वया, हे महाभाग किस देश से आपका आगमन हो रहा है? कुतो देशात महाभाग कृतम आगमनम त्वया। द्विजोवाच, ब्राह्मण ने बोला भरद्वाज आश्रमात बाले नूनम आगमनम मम, हे बालिका मेरा आगमन तो भरद्वाज जी के आश्रम से निश्चित ही हो रहा है। और कहा जातम वही कार्योगेन, किसी कार्य विशेष से मैं जा रहा हूँ। प्रेक्षणीय तमम किम प्रेक्षामि वदस्व में, तुम क्या पूछना चाहती हो मुझसे बोलो। तुरान्विता पहले बताया जल्दी में हूँ, तो कहे तुम्हारा क्या काम प्रयोजन है मुझसे बोलो। किम प्रेक्षामि वदस्व में। शशिकला उवाच, शशिकला उन ब्राह्मण से बोलती हैं महाभाग तत्र आश्रमे किम वर्णनीयम अस्ति, उस आश्रम में वर्णन करने लायक क्या वस्तु है? तत्र आश्रम, भरद्वाज जी के आश्रम में वर्णन करने योग्य कौन सी वस्तु है?
तत्र आश्रमे वर्णनीयम किम अस्ति, कहे ऐसा वैसा वर्णनीय नहीं, लोकाधिगम तो संसार से बढ़कर हो, विशेषेण प्रेक्षणीयतमम विशेष रूप से दर्शनीय हो, विशेषेण प्रेक्षणीयतमम ऐसा कौन सी वस्तु भरद्वाज आश्रम में है वो बता दो। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा सुदर्शनो नृपा ध्रुव संधि सुतः श्रीमान हते। राजा ध्रुव संधि का एक पुत्र है सुदर्शन, निश्चित रूप से श्री संपन्न है, बड़ा बढ़िया रूप है। यथार्थ नामा सुश्रोणी, हे सुंदरी उनका जैसा नाम है सुंदर दर्शन, वैसे ही उनका रूप दर्शनीय है। यथार्थ नामा सुश्रोणी वर्तते पुरुषोत्तमः, बड़े ही उत्तम पुरुष हैं। तस्य लोचनम अत्यंतम निष्फलम प्रतिभाति में, येन दृष्टो न च वामोरु कुमारा तो सुदर्शनः। कहते हैं वामारु वामोरु, हे सुंदरी वामोरु जानती हैं जिनके जंघे बड़ा सुंदर हैं, वामोरु हे सुंदरी, येन न दृष्टो कुमारः तु सुदर्शनः। कहते हैं जिन नेत्रों ने कुमार सुदर्शन का दर्शन न किया हो, तस्य लोचनम अत्यंतम निष्फलम प्रतिभाति में, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको अपने नेत्र होने का फल ही नहीं मिला, उनका नेत्र होना ही निष्फल हो। तस्य लोचनम अत्यंतम निष्फलम प्रतिभाति में, येन न दृष्टो कुमारः तु सुदर्शनः। एकत्र बड़ा बढ़िया बताया, एकत्र निहिता धात्रा गुणाः सर्वे सुसृक्षुणाः, गुणानाम आकरम द्रष्टुम मन्ये तेनैव कतु कौतुकात्। कैसे सुसृक्षुणा धात्रा, सृष्टि करने की इच्छा वाले धात्रा यानी विधाता ब्रह्मा जी, सुसृक्षुणा सृष्टि करने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी, कौतुकात कौतूहल बस बड़ी उत्कंठा से, गुणानाम आकरम द्रष्टुम मन्ये, मुझे ऐसा लगता है कि गुणानाम आकरम सारे गुणों का खजाना एकत्र निहिता गुणाः सर्वेपि भ्रूस्ता, इन्हीं सुदर्शन में ही सारे गुणों को ला करके इकट्ठा रख दिया है। विधाता ने कौतूहलवश सारे गुणों को उठा करके सुदर्शन में ही रख दिया है, इसलिए इतने गुणवान है, इतने दर्शनीय है। सुंदर श्लोक है। एकत्रो निहिता धात्रा क्या गुणाः सर्वे सुसृक्षुणा, कौतुकात् तेनैव मन्येऽहं गुणानाम आकरम द्रष्टुम। और बाद में ब्राह्मण कहते हैं मुझे पता लग गया तो क्या चाहती है, कहते तव योग्य कुमारो असो, हे कुमारी ये कुमार तुम्हारे योग्य है, भरता भवितुम अर्हति, वो तुम्हारा पति होने के योग्य है। योगो अयम विहितो अपि आसीत मणिकांचन यो, तुम लोगों का योग हमें तो ऐसा दिखता है जैसे मणिकांचन का योग। कांचन माने सोना, मणि, सोना कहाँ पिरवाया जाता है, मणि में ही। सोना मणि का साथ कभी हटा सकता है? मणिकांचन यो योगो अयम विहितो अपि असो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मणिकांचन के समान तुम्हारा और सुदर्शन का योग लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है। और ब्राह्मण ने कहा आगे कथा कल सुनाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।